हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की सुबह के समय में आज हर एक जन परमेश्वर के सम्मुख में आए, परमेश्वर की उपस्थिति में आए और सचमुच में आज परमेश्वर आपको छुएगा और आपके बंधन टूटेंगे, आप आजाद होंगे, आपकी लाइफ सेम न रहेगी, आपकी ज़िंदगी सेम न रहेगी। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। हमारा परमेश्वर अद्भुत और समर्थी परमेश्वर है। सचमुच में वो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ रखता है। आइए आज सुबह की इस प्रार्थना में हर एक लोग ज्वाइन करें। परमेश्वर आपको जयवंत करेगा, विजयी बनाएगा। परमेश्वर आपको अपने आज आनंद से भर देगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हर एक जन तैयार हो जाए परमेश्वर की उपस्थिति में। हालेलुया। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आज के सुबह के समय के लिए। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज हर एक जनों को नई जिंदगी दे परमेश्वर, अपने अनुग्रह से भर दे, अपने आनंद से भर दे परमेश्वर पिता। परमेश्वर अपने आनंद से भर दे। हर एक जनों को ब्लेस करते हैं परमेश्वर पिता। दया करो, आशीष कर परमेश्वर पिता। मदद और सहायता करो परमेश्वर। जो दयालु करुणा निधान पिता परमेश्वर है, आज हर एक जनों को छू लेना परमेश्वर पिता। आज बहुत से लोग अंधकार में जी रहे हैं परमेश्वर पिता, उनको पता नहीं है परमेश्वर के बारे में। परमेश्वर दया कर और ब्लेस कर परमेश्वर पिता। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आज हर एक बंधन टूट जाए इनके लाइफ में यीशु के सामर्थी नाम में। पवित्र आत्मा शु और बदल दे इनके लाइफ को और ब्लेस करते हैं परमेश्वर। दया करो परमेश्वर पिता। हर एक नए लोग और हर एक लोगों को परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते। हर एक लोगों को जीवन की घोषणा करते परमेश्वर पिता। ब्लेस कर, आशीष दे, अनुग्रह दे परमेश्वर। अपनी ताकत और शक्ति और सामर्थ्य से भर दे परमेश्वर। इनकी लाइफ सेम न रहने पाए प्रभु। दया कर और अनुग्रह दे और शांति दे परमेश्वर पिता। दया कर और छुड़ा ले तेरे नाम की महिमा के लिए। अद्भुत काम कर परमेश्वर पिता। दया कर हर एक जीवनों में परमेश्वर पिता। दया कर और छू ले। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु हम तेरे धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरे नाम की महिमा करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं परमेश्वर पिता। हमारा परमेश्वर अत्यंत महान परमेश्वर है। सचमुच में जो लोग परमेश्वर के सहारा लिए, जो परमेश्वर के करीब आए, उनकी लाइफ सेम नहीं रही और सब कुछ बदल गया है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। मददगार परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। सेनाओं का यहोवा परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। छुटकारा देने वाला परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जो अद्भुत है, जो दिनों पर अनुग्रह करता है और उन्हें ऊंचाइयों पर लेकर जाता है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। सभी जन धन्यवाद करें। सांसों के लिए धन्यवाद करेंगे सभी जन। आज हो सकता है आपको ब्रीथिंग की प्रॉब्लम हो रही है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, लेकिन सिर्फ एक धन्यवाद करने की वजह से आप जयवंत जीवन जी सकते हैं। परमेश्वर को छू सकता है। यदि विश्वास करोगे तो प्रभु की महिमा को देखने के लिए तैयार हो जाओ। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद करते हैं। सांस के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु जो हर एक लोगों को जीवन देता है परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। छुटकारा देता है प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं। मदद और सहायता करता है परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर पिता जो लोग चल नहीं पाते आप उन्हें चला देते हैं परमेश्वर पिता। जो बोल नहीं पाते उन्हें बुलवा देते हैं, उनके मुंह को खोल देते हैं। जो आंखें देख नहीं पाती उनकी आंखों को आप इस तरह से चंगाई छुटकारा देते हैं कि वो देखना शुरू कर देते हैं परमेश्वर। जो बोल नहीं पाते बोलना शुरू कर देते हैं। जो सुन नहीं पाते उनके कानों को खोलते और ऐसा और वो सुनना शुरू कर देता है। इसलिए परमेश्वर सारी भलाइयों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। और आज जो अद्भुत काम करने जा रहा है हर एक जीवनों में, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सभी जन धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। वो प्रकाश और उजियाला से भरने वाला परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु। अपनी ज्योति अपने प्रकाश से चमकाता है परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरी स्तुति करते हैं, तेरे नाम की महिमा करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सेनाओं का यहोवा परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। छुटकारा देने वाला परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस जो नया जीवन देता हम तेरा धन्यवाद करते हैं। महिमा में परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। अनुग्रहकारी और विलम्ब से कुप करने में अति करुणा में परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। एक जनों को छू लिया परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। बंधन को तोड़ देने वाला परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। हम तेरी तारीफ करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। जो हमारा परमेश्वर आपके आंसू को पोंछता हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। जो परमेश्वर आयु को लंबी करता है परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। उसका वायदा है कि मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे लंबी आयु की परमेश्वर की घोषणा करता और ब्लेस करता है कि मैं तुझे दीर्घायु का जीवन दूंगा। इसके लिए परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तेरी स्तुति करते हैं परमेश्वर। तेरे नाम की महिमा करते हैं परमेश्वर पिता। दयालु करुणा निधान पिता परमेश्वर पिता। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। सचमुच परमेश्वर जो ऑपरेशन को कैंसिल करता, चंगा करता, धन्यवाद करते हैं। जो परमेश्वर पवित्र आत्मा देता है इसके लिए हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु।
जो चमत्कार करता है परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जो छुटकारा देता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हर एक जीवनों को नया करता, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। जो छुटकारा चाहते हैं परमेश्वर से और परमेश्वर आज उन्हें छुटकारा दे रहा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर अपनी सामर्थ से भर देता है, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु। पाप से आजाद करता है परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। यीशु राजा अपने सामर्थ से भरता है, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर जो दया करता है और दया कर रहा है आज आपके ऊपर भी, फिर से एक बार इसके लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। शैतान के अधिकार को परमेश्वर तोड़ दिया है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जो विश्वास करते हैं प्रभु उनके लिए अद्भुत काम करता है, धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा से भर दिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। जो चमत्कार करने वाला हमारा परमेश्वर, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। जो सामर्थ्य को प्रकट करने वाला परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आज हम परमेश्वर के एक खास वचन को देखेंगे और जो परमेश्वर का वचन कहता है कि धीरज धरना, बाट जोना। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। कितने लोग अपने जीवन में धीरज धर रहे हैं। हालेलुया, बाट जोना जिसे कहते हैं, वेटिंग कहते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम क्या हो जाए, सिद्ध हो जाओ। हालेलुया। और इब्रानियों की किताब 10 अध्याय में जब हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ते हैं, हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 36, तो वहाँ पर लिखा है क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा के क्या पाओ, फलों को रिसीव कर सको। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। धन्यवाद यीशु। धीरज धरना, क्यों धीरज धरने के लिए आखिर बाइबल कहती हमें, क्या कारण है इसके पीछे कि बाइबल कहती धीरज धरो। आनंद की बात समझो कि तुम परीक्षा में पढ़ते हो और धीरज को अपना पूरा काम करने दो। हालेलुया, कि तुम पूरी तरह से क्या निकलो, खरे और सिद्ध निकलो। हालेलुया। बाइबल हमें कहती धीरज धरो, धीरज धरो, धीरज धरो। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। बहुत सारे लोगों में धीरज की आत्मा नहीं दिखाई देती, धीरज का फल नहीं दिखाई देता है। और जल्दबाजी, आपको पता है कि जल्दबाजी में जो रहेगा वो कुछ न कुछ गलती जरूर कर बैठता है, कुछ न कुछ उससे गलतियां हो ही जाती हैं। कई लोग आज अपने जीवन में जल्दी से जल्दी जॉब पाना चाहते हैं या फिर जल्दी जल्दी पेमेंट को लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जल्दी से मेरी जो सैलरी इंक्रीज हो जाए, डबल हो जाए, दुगनी हो जाए, चौबल हो जाए, जल्दी से समय से पहले हो जाए। या कई ऐसे जाता लोग कम समय में जाता लोग कमाना चाहते हैं और इस चक्कर में वो कुछ ऐसे फैसले लेते हैं और डिसीजन लेते हैं और गलतियां कर बैठते हैं। हालेलुया। फिर बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर का वचन कहता है कि धीरज धरना जरूरी है। और धीरज, जब धीरज की बात की जाती है तो धीरज का मतलब, एक वर्ड हमने धीरज बोला है, तो धीरज का मतलब ये नहीं कि एक दिन में आप धीरज धरते हो। ये एक दिन की या एक रात की या एक समय की बात नहीं, एक दिन की बात नहीं होती है। धीरज क्या है? धीरज मतलब हर दिन आप किसी ब्लेसिंग को लेना चाहते हो, आशीष लेना चाहते हो या काम करना चाहते हो, या आप बिजनेस से बड़े फलों को देखना चाहते हो, आप उस सीमा तक पहुंचना चाहते हो, तो इसके लिए आपको धीरज धरना पड़ेगा। एक दिन की तो बात है नहीं है। तो आप पवित्र आत्मा परमेश्वर में धीरज का क्या मतलब है? धीरज जब आप धरते जाते हो, पेशेंस के साथ चलते हो, आगे बढ़ते जाते हो वचन के साथ, प्रार्थना के साथ, तो इसका यह मतलब है कि आप परमेश्वर के सामर्थ्य में बढ़ रहे होते हो। हालेलुया। धीरज में चलना मतलब सहनशीलता की आत्मा, और वही आपको क्या बनाता है? सामर्थी बनाता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। धीरज का जो प्रतिफल है वो बहुत ही अद्भुत है। हालेलुया। फल मिलेगा उनको। आप सभी जानते हैं अब्राहम को हम कैसे भूल सकते हैं? इब्रानियों की किताब में जब हम पढ़ते हैं 6 अध्याय में, तो वहाँ पर लिखा है कि जो भी अब्राहम को मिला है वो धीरज के साथ चला है, रश नहीं किया, जल्दबाजी नहीं किया। हालेलुया। लेकिन आज बहुत सारे ऐसे मसीही लोग हैं, चंगाई नहीं मिली तो परमेश्वर को छोड़ देते हैं, या चंगाई नहीं मिली तो चर्च को छोड़ देते हैं, कुछ न कुछ हो जाता है। हालेलुया। धीरज का फल बहुत मीठा है। यदि मुझे एक दिन में ही चंगाई मिल जाती तो फिर मैं यहाँ तक नहीं आ पाती। मैं, ये परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर की प्लानिंग है। इस वर्ड को, इस वचन को बहुत कम लोग समझ पाते हैं। आज हर कोई जल्दीबाजी चाहता है, लेकिन वेट नहीं करना चाहता, प्रार्थना में नहीं बैठना चाहता, उपवास में नहीं जाना चाहता, प्रार्थना में नहीं रखना चाहता उस प्रार्थना पॉइंट को जो ये मांग रहे परमेश्वर से। कई बार परमेश्वर चाहता है कि आप धीरज धरें, किसी चीज़ों के लिए प्रभु चाहता है,
वो आपको देखना चाहता है कि कितना धीरज धरते हैं। और कितने लोग हैं जो रश कर रहे हैं, जल्दबाजी कर रहे हैं, और इस चक्कर में कई लोग अपने आपा खो बैठते हैं और इसी चक्कर में गलती हो जाती है, उनसे गलत काम कर बैठते हैं और उसका फल जो होता है वो कड़वा होता है और प्रॉब्लम होता है। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है कि धीरज धरो, धीरज को धारण करो, क्योंकि धीरज धरने से बड़े प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाते हैं, रास्ते खुलना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। जैसे कि हम पढ़ते हैं कुरिन्थियों की किताब में, वहाँ पर लिखा है 13 अध्याय में कि प्रेम क्या है? धीरजवंत है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद। एक दिन में आपको कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन जब प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा, परमेश्वर के पीछे चलने के द्वारा परमेश्वर आपको सब कुछ दे सकता है। इसलिए दुख आपके लाइफ में आया तो धीरज धरे, प्रार्थना में जाए, क्योंकि वचन कहता हम धीरज धरने वाले लोगों को धन्य कहता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। और जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का ही उद्धार होगा, वचन कहता है। इसे धीरज धरना बहुत ही जरूरी है। अंत तक जो बना रहेगा, कई बार परमेश्वर उनको जांचता और चेक करता है कि कौन है और कहाँ तक धीरज धरे रह सकते हैं। हालेलुया। क्या आप अंत तक धीरज धरे रह सकते हैं? क्या आप धीरज को अपने जीवन में काम करने देंगे? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। हालेलुया। और रोमियो की किताब 8 अध्याय 25 वचन में लिखा है कि जिस वस्तु को हम नहीं देखते यदि उसी की आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोहती भी है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। कई लोग आज जल्दबाजी करते, परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुनना चाहते, पवित्र आत्मा नहीं मांगना चाहते, बैठना नहीं चाहते हैं प्रभु, और दोष लगा देते परमेश्वर, प्रभु ये नहीं करता, प्रभु वो नहीं करता, प्रभु ये नहीं करता। आज हम बैठ नहीं दिया, आज परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर रहे, परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना में मांग नहीं रहे, बाट नहीं जो रहे हैं, धीरज नहीं धर रहे हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हालेलुया। धीरज धरो। जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसका उद्धार होगा, चमत्कार होगा, फल मिलेगा। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में पूरा होगा। दाऊद क्यों कहता है, यहोवा भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी और मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। वो रात को भी प्रार्थना करता तो वो बाट जोता था, वेट करता था। और इसलिए देखो वो लोग बचाए जाते हैं। और धर्मियों की जो आशा रखने में आनंद मिलता है, परंतु दुष्टों की आशा टूट जाती है क्योंकि धीरज नहीं धरते। उनकी प्रार्थना ऐसे ही होती है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। इसलिए बाइबल धीरज धरने वाले लोगों को धन्य कहती है। अब्राहम ने धीरज धरा। कई लोग कहते कब तक धीरज धरेंगे हम? जो हमारा सब्र है, जो हमारा धीरज वो टूट रहा है। जब आपको ऐसा लगे तो और प्रार्थना बढ़ा दो, संगति और ज्यादा शुरू करो, बाइबल और पढ़ना शुरू करो। बीमार है, प्रॉब्लम में समस्याएं हैं, अपने प्रार्थना की टाइमिंग्स को बढ़ाओ, प्रार्थना में और बढ़े, वचन में और बढ़े और परमेश्वर के सम्मुख बैठकर प्रार्थना करें। बाट जो है बातें करो परमेश्वर से, बाट जो है वेट करो परमेश्वर के साथ, बाट जो किसी वर्ड को रखो, पॉइंट्स को रखो, परमेश्वर से बात करो और धीरज धरो। प्रभु जरूर उत्तर देगा, जरूर उत्तर देगा। वो ऐसे नहीं, हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं कि उत्तर नहीं देता, वो उत्तर देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो मूर्ति तो है नहीं है, वो जीवित परमेश्वर, वो आपको भी उत्तर देगा। आज आप क्या मांगते हैं परमेश्वर से? परमेश्वर के साथ संगति करें। कई लोग 2 दिन प्रार्थना सुनेंगे, 4 दिन सुनेंगे, हफ्ता, कई लोग 4 दिन अच्छा प्रार्थना करेंगे एंड 5वां दिन प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। हालेलुया। यही तो है, यही तो बात है, धीरज नहीं धरते हैं। मुझे एक संगति में नहीं मिला, मुझे दूसरे संडे भी नहीं मिला, मुझे तीसरे संडे भी नहीं मिला, मुझे चौथे संडे भी नहीं मिला। आने का क्या फ़ायदा? आपको समझ में नहीं आ रहा है। परमेश्वर आपके लाइफ में काम करना शुरू कर दिया है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि आप बाहरी आंखों से देख रहे हो। जब आप आत्मिक होना शुरू हो जाते हो, आप प्रार्थना में आना पूरी तरह से आना शुरू हो जाते हो, परमेश्वर आपकी आंखें को ऑपरेशन करना शुरू करता है आत्मिक तौर से, तब आप देखना शुरू करोगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चर्च नहीं आते, वो सोचते मेरा बेटा आज ही बदलना चाहिए, मेरी बेटी आज ही बदलना चाहिए, आज ही अकाउंट मेरा ब्लेस होना चाहिए, आज ही मुझे चंगाई मिलना चाहिए, आज ही मेरे घर में ये होना चाहिए, आज ही। मैं प्रभु तुझे 1 महीने का समय देता हूँ, मैं तुझे 1 हफ्ते का समय देती हूँ। अब विश्वासी, अब लोग प्रभु को समय देंगे, प्रभु ने समय नहीं देना है। अब उनकी यही प्रार्थना होती, प्रभु मैं तुझे समय देता हूँ, तुम मेरे अकॉर्डिंग चल, मैं क्यों तेरे अकॉर्डिंग चलूँ, मैं क्यों संगति करूँ, मैं क्यों प्रार्थना बैठूँ, मैं क्यों फास्टिंग प्रे में जाऊँ, मैं क्यों लंबा टाइम बैठूँ, मैं क्यों 1 महीना 2 महीना 3 महीना वेस्ट करूँ। आज विश्वासियों का ये हाल हो चुका है। हालेलुया। मतलब वो परमेश्वर को टाइम देते, परमेश्वर इतना दिन तक के तो काम नहीं किया तो मैं जा रहा हूँ, इतने समय तक मेरी प्रार्थना नहीं सुनी तो मैं छोड़कर जा रहा हूँ। यीशु मसीह कोई बाबा नहीं और ना ही वो कोई नौकर है। हालेलुया। वो परमेश्वर है,
आज यदि आप चाहते प्रभु से लेना तो आपको नम्र बनना पड़ेगा, अपने एटीट्यूड को छोड़ना पड़ेगा, अपने आप को प्रभु के आगे देना पड़ेगा, परमेश्वर के निकट आना पड़ेगा, बाट जोड़ना पड़ेगा और तब आपको उत्तर मिलेगा। और वो जब ऐसा उत्तर देता है, ऐसा उत्तर देगा आपको परमेश्वर कि आप शॉक्ड हो जाएंगे। हाउ इज दिस पॉसिबल, कैसा हो गया, मैं सोच नहीं सकता था कि ऐसे बदल जाएगा, ऐसे बदल जाएगी, लेकिन परमेश्वर आपने तो कर दिया। फिर आप नाचते हैं, झूमते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बस यही बात है कि लोग बाट नहीं जोड़ना चाहते, मीटिंग अटेंड करना नहीं चाहते, प्रार्थना नहीं सुनना चाहते। आज सारे जल्दबाजी में हैं और जल्दबाजी के चक्कर में जो मिलना है, जो परमेश्वर दे रहा था, वो भी आप अपने हाथ से, अपने एटीट्यूड से गंवा बैठते हो। परमेश्वर तैयारी करता है लेकिन आप पानी फेर देते हो। आप क्या कर देते हो, पानी फेर देते हो। इसलिए आज हर एक लोग जो समझे परमेश्वर के करीब आए, प्रभु काम कर रहा है, प्रार्थना करते जाओ, संगति करते जाओ, परमेश्वर के निकट आते जाओ और वह काम कर रहा है। यदि विश्वास करोगे तो प्रभु की महिमा को देखोगे। क्या विश्वास करेंगे आज? क्या आज से प्रार्थना में बैठेंगे? क्या से संगति करेंगे? क्या से सुबह के शाम की प्रार्थना सुनेंगे? और सचमुच वो कार्य कर रहा है, आपकी आंखें खुल जाएंगी, परमेश्वर आपको आजाद कर देगा और वह ऐसा ही करेगा। आगे हर एक जन आज अपने आप को सरेंडर करे, अपनी आंखों को बंद करे, परमेश्वर के निकट आया। लेकिन उससे पहले हम गवाही को सुनते हैं और उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। पास्टर जी, इस भाई का नाम है कमल सिंह और ये राजस्थान के रहने वाले हैं और ये लगातार 6 महीने से ऑनलाइन द गॉड ऑफ हेवन चर्च के साथ कनेक्टेड हैं। ये भाई अपने जीवन की गवाही देना चाहते हैं। ये भाई बताते हैं कि पहले ये जब परमेश्वर को नहीं जानते थे तब इनका जीवन पूरी तरह से अंधकार में था और ये बताते कि पूरी तरह से ये बिल्कुल इनका जीवन बर्बाद था। और ये भाई बताते हैं कि ये 30 सालों से नशा करते थे, जैसे कि शराब का नशा और बीड़ी का नशा। और ये भाई लगातार ये 30 सालों से बहुत ही ज़्यादा नशा करते थे। एक दिन में ये भाई बताते कि पूरा बंडल सिगरेट का पी जाते थे, इतना ज़्यादा नशा करते थे, इतनी ज़्यादा इनके नशे की लत लगी हुई थी। पर ये बताते हैं कि किसी जो हमारे चर्च के साथ एक ब्रदर विश्वासी हैं, उन्होंने बताया चंडीगढ़ में पास्टर दीप्ति जी का चर्च है, आप वहाँ पर जाएं, आप प्रेयर करवाएं और आप अपने फ़ोन में यूट्यूब के द्वारा आप पास्टर जी की प्रार्थना को सुन सकते हैं। और ये भाई बताते हैं कि जैसे इन्होंने पास्टर जी की प्रार्थना को सुनना शुरू किया, सच में परमेश्वर का अनुग्रह इस भाई के ऊपर आया। और ये बताते हैं कि जो कि परमेश्वर में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे और पूरा तरह इनका जीवन अंधकार में था। और ये भाई बताते हैं कि 30 सालों से परमेश्वर ने इनको नशे से पूरी तरह से छुटकारा दे दिया। अब ये कोई भी नशा नहीं करते हैं। इस बड़ी और अद्भुत गवाही के लिए तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। और दूसरी गवाही पास्टर जी इनकी ये है, इस भाई को 15 सालों से अस्थमा की प्रॉब्लम थी और ये बताते कि बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ही निराशा में थे और ये बहुत ज़्यादा डॉक्टरों को दिखा के थक गए थे, हार गए थे। इन्होंने बहुत सारी मेडिसिन भी खाई पर इनके जीवन में कोई भी दवाइयाँ काम नहीं कर रही थी। और ये भाई बताते कि इनको सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी और ये बताते कि इनकी सांस पूरी तरह से फूल जाती थी और इनको लगातार 15 साल से खांसी भी आती थी, इतनी ज़्यादा कि खांसी के दौरान ये बताते इनको कफ भी आना शुरू हो गया था। और ये भाई बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ही निराशा में थे। पर इनका विश्वास था परमेश्वर में कि अगर परमेश्वर हमें शराब के नशे से आज़ाद किया है तो सच में परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर आए। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर मुझे अस्थमा की भी प्रॉब्लम से मुझे आज़ादी देगा। और सच में परमेश्वर ने ये भाई को अस्थमा की प्रॉब्लम 15 सालों से थी और परमेश्वर ने सच में अपना फेवर, अपना ग्रेस इस भाई के ऊपर दिया कि सच में परमेश्वर ने ऑनलाइन ही इस भाई को अस्थमा की प्रॉब्लम से भी परमेश्वर ने पूरी तरह से हील किया, छुटकारा दिया। हालेलुया। और पास्टर तीसरी गवाही इनकी ये है, ये अपनी वाइफ की गवाही देना चाहते हैं। इनकी वाइफ बताते हैं कि 47 साल इनकी वाइफ की उम्र है और ये बताते हैं इनकी वाइफ बचपन से ही इनको बवासीर की प्रॉब्लम थी और ये बताते हैं बहुत ही परेशान थे, बहुत ही निराशा में थे। इनकी वाइफ बताते कि बहुत ही प्रॉब्लम में थे, बहुत ही निराशा में थे। और ये बताते हैं कि जैसे जैसे पास्टर जी प्रार्थना करते थे ऑनलाइन, ये भाई अपने घर पर ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड करते थे
और जैसे पास्टर जी बोलते थे कि जो भी लोग ऑनलाइन मीटिंग को देख रहे हैं वो विश्वास करें कि परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत कार्य करने जा रहा है। और ये भाई बताते हैं कि ये ऑयल और पानी को अपने घर पर रख के विश्वास के साथ प्रेयर को रिसीव कर रहे थे। जैसे पास्टर जी बोल रहे थे कि आप तेल पानी को अपने घर पे रखो, आप बैठो प्रेयर में, मैं उस ऑयल को और उस पानी को मैं मसा करती हूँ, मैं अभिषेक करती हूँ। और सच में ये भाई बताते कि ये ऑनलाइन प्रेयर को सुन रहे थे और ये बताते कि जो इनकी वाइफ की बचपन की बीमारी बवासीर की थी, और ये जैसे पास्टर जी बोल रहे थे कि उस ऑयल को आप अपने शरीर के ऊपर जहाँ भी प्रॉब्लम है आप अप्लाई करना शुरू करो। और ये भाई बताते हैं इनकी वाइफ ने तुरंत ही उस ऑयल वाटर को पिया और लगाया भी। कुछ दिनों बाद इनकी वाइफ जो कि बचपन से बवासीर की प्रॉब्लम थी 47 सालों से, परमेश्वर ने पूरी तरह इस भाई की वाइफ को भी ऑनलाइन ही छुटकारा दी। इस बड़ी और अद्भुत गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें तालियों के साथ, हालेलुया। और चौथी गवाही पास्टर जी इनकी ये है, ये भाई बताते हैं कि इनकी गाय और भैंस बहुत ज़्यादा बीमार थी और ये बताती कि जो पास्टर जी ने ऑयल के पे ऑनलाइन ही प्रेयर किया था, विश्वास के साथ हमने रखा था, और बहुत ज़्यादा बताते हैं कि बहुत ही ज़्यादा बीमार थी गाय और भैंस। और ये बताते हैं कि उसी तेल पानी को और उसी समय इन्होंने अपने गाय और भैंस पर विश्वास के साथ लगाया कि परमेश्वर सच में हमारी गाय और भैंस को भी बीमारी से छुटकारा देगा। और जिस तरह इन्होंने परमेश्वर के वचन पे विश्वास किया कि परमेश्वर का वचन कहता है अगर तू विश्वास करेगा तो परमेश्वर की बड़ी महिमा को देखेगा। ये भाई ने विश्वास किया और विश्वास के साथ परमेश्वर का इन्होंने उस ऑयल उस वाटर को अप्लाई किया गाय और भैंस के ऊपर। ये बताते हैं कि सच में परमेश्वर का अनुग्रह आया उस गाय और भैंस पर, और सच में परमेश्वर ने पूरी तरह से उसको बीमारी से भी छुटकारा दिया, हालेलुया। और पांचवी गाय इनके बेटे की है। ये बताते हैं भाई इनके बेटे के पास कोई जॉब नहीं थी, ये बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ही निराशा में थे। और ये बताते हैं कि लगातार 6 महीने से ऑनलाइन मीटिंग को ही अटेंड कर रहे थे भाई अपने घर पर ही। और ये बताते हैं कि जैसे जैसे पास्टर जी बोल रहे थे कि जिनके पास जॉब नहीं है वो ऑनलाइन जो देख रहे हैं वो इस वर्ड को रिसीव करें। जैसे पास्टर जी बोल रहे थे कि जिसके पास जॉब नहीं है परमेश्वर को जॉब के साथ ब्लेस करने जा रहा, अद्भुत रीति से परमेश्वर के जीवन में अद्भुत तरीके से काम करने जा रहा। आप विश्वास करो, विश्वास में अड़े और खड़े रहो, मजबूत रहो, परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े कार्य करने जा रहा। और ये भाई बताते जैसे ये ऑनलाइन सुन रहे थे प्रार्थना को, ऑनलाइन सुनते सुनते परमेश्वर ने इनके बेटे का प्रमोशन किया और बेस्ट टू बेस्ट जॉब के साथ भी ब्लेस किया, हालेलुया हालेलुया। जोर से ताली बजा परमेश्वर का धन्यवाद करें इस बड़ी गवाहियों के लिए। परमेश्वर का तेरा धन्यवाद यीशु, धन्यवाद स्तुति परमेश्वर पिता तेरा धन्यवाद करते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक लोगों को धीरज धरने के लिए मदद और सहायता को, बंधन टूट जाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। रबकत्तना शांति रले के तेरा लबगतिरा, हर एक दुष्ट शक्ति को मैं ठांटती यीशु के नाम में, दुष्ट आत्मा को मैं ठांटती यीशु के नाम में। हर एक गंदी आत्माएं छोड़कर जाए 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 पवित्र आत्मा के सामर्थ के जरा जो शैतान दुष्ट आत्मा रश करवा रहा है, जल्दीबाजी करवा रहा है, यीशु के नाम में डांटती हूँ। स्पिरिट को मैं ठांटती होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में जाए, यीशु के नाम में जाए, यीशु के नाम में जाए। मैं प्रार्थना करते रहे बंधन टूटे और आजाद हो जाए। से सभी लोग प्रार्थना करने लगे, वचन को पढ़ने लगे, परमेश्वर की हाजिरी में बैठने लगे, परमेश्वर के साथ संगति करने लगे। परमेश्वर मदद कीजिए, सहायता कीजिए, बंधन टूटे और आजाद हो जाए, रास्ते खुल जाए यीशु के नाम में। हर एक दुष्ट शक्ति को मैं ठांटती होली गोस्ट फायर तेरे मुंह में आग कांगार जाए यीशु के नाम में। हर एक दुष्ट शक्ति छोड़कर जाए जाए जाए, पवित्र आत्मा शूले, पवित्र आत्मा शूले, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। सेनाओं का यहोवा परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। जो बीमार है यीशु के नाम में आजाद हो जाए, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। परमेश्वर तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, तेरे कोड़े खाने से चंगे हो चुके हैं। यीशु के लहू में जीवन है जो छुटकारा देता है, जो जीवन देता है। हर एक शारीरिक कमजोरी छोड़कर जाए, शुगर और की स्पिरिट छोड़कर जाए, बीपी की स्पिरिट छोड़ के जाए, चंगे हो जाए और आजाद हो जाए। प्रभु जी दया करो, प्रभु जी दया करो, प्रभु जी दया करो, प्रभु जी दया करो, हालेलुया। रबकत्तना संति रडबे खिंति रडबे के तेरा लबकतिरा, प्रभु यीशु अपा दया करो, शैतानी ताकतों के बंधन को तोड़ देते यीशु के नाम में। दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए 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 जाए। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर।
Be healed and be delivered. 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 परमेश्वर का अभिषेक को चंगी और आजाद हो जाए, दुष्ट शक्ति को मंडाती यीशु के नाम में जाए। प्रभु यीशु दया करो, प्रभु यीशु दया करो, प्रभु यीशु दया करो, प्रभु यीशु दया करो। हालेलुया रबकत नमस्संतिर लबशंतिर डबगतिर डबगदिरा। धन्यवाद यीशु, तेरे हाथों में सौंपते परमेश्वर पिता, दया करो, दया करो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। दया करो शुलो, दया करो शुलो, दया करो शुलो, दया करो शुलो। तेरे हाथों में देते परमेश्वर, दया करो, दया करो, बंधन टूटे और आजाद हो जाए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हर एक शैतानी आत्माओं को डांटते, होली गोस्ट जिनको अटैक होते बार बार यीशु के नाम में जाए, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए। होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। छुटकारा देने के लिए धन्यवाद, चंगाई देने के लिए धन्यवाद, मदद और सहायता करो। छुटकारा दे दिए, धन्यवाद करते। बंधन टूटे, हर एक श्राप, पुराने से पुरानी बीमारी उखाड़ के फेंक देती, छोड़कर जाए यीशु के नाम में, चंगा और आजाद हो जाए। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते हैं। तेरी मर्जी पूरी, तेरी इच्छा के अनुसार चला परमेश्वर पिता। जिनके पास जॉब नहीं, प्रभु जॉब के साथ ब्लेस कर और आशीष कर और खड़ा कर। परमेश्वर जीवन दे और ब्लेस कर। तेरे हाथों में सौंपते हर एक जीवन को अनुग्रह शांति से भर दे परमेश्वर। दया कर और ब्लेस कर। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। एक छोटे बच्चे जो बीमार चंगे हो जाए, जो हॉस्पिटल में एडमिट चंगे हो जाए, जिन लोगों की जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में प्रॉब्लम्स आ रही, यीशु के नाम में जाए। हर एक बंधन टूटे और आजाद हो जाए। दुष्ट शक्ति को मैं डांटती, होली गोस्ट फायर बाबा छुटकारा दे और आजाद कर, गवाही के साथ खड़ा कर। यीशु के लौ में कवर कर। तेरी मर्जी पूरी, तेरी इच्छा के अनुसार चला। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती परमेश्वर। जहाँ भी जाते सद्दत के बारे में रखते, हानि खतरे नुकसान से बचाना परमेश्वर पिता। जो टूर और ट्रैवल में यीशु के लौ में कवर करते हैं, सेराओं को एवन के साथ रहना, गवाही के साथ खड़ा करते और ब्लेस कर। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर ने प्रार्थना को सुना, इसके लिए हर एक लोग धन्यवाद करे। तो धीरज धरना जरूरी है, प्रार्थना में बने रहें, अड़े और खड़े रहें। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर जरूर करें। अपने भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोल सकते हैं। लगातार प्रार्थना बने रहे, अड़े और खड़े रहे। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।